Hello everyone, you are welcome in my channel. So, in the last video we have discussed about what is narration, what are the types of narration, what kind of the sentences we are going to change the narration. ठीक है, राइट? तो हमने सीखा था कितने तरह के नरेशन होते हैं, नरेशन हमारे कितने टाइप में होते हैं, कितने तरह के सेंटेंस में बनते हैं हमारे नरेशन, और किस तरह के क्या क्या रूल लगाए जाते हैं। तो ठीक है, तो मेनली हम लोगों ने सीखा ये था कि नरेशन के जिस पार्ट का जो क्या होता है सेंटेंस होता है वो 5 तरह का होता है, और पांचों के अलग अलग रूल होते हैं और अलग अलग तरह से सेंटेंस में वो क्या होते हैं, बदले जाते हैं, राइट? तो हम आज सीखते हैं कि हमारा जो पहला काइंड ऑफ सेंटेंस था वो हमारा क्या था, वो हमारा था क्या, असर्टिव। क्या था? असर्टिव। तो असर्टिव का हम रूल सीखेंगे पहले, और कितने टाइप्स हमारे नरेशन का वो चेंज होता है तो समझते हैं यहाँ पे पहले व्हाट इज असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव और क्या आते हैं, नेगेटिव, यानी जो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होता है और क्या होता है, नेगेटिव। तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस होता है उसका नरेशन कैसे बदलेंगे, ठीक है ना? तो कुछ उसके रूल्स हैं जो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हम सीखते हैं कि हमने जो रूल पहले ये पढ़ा था कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कामा में होता है, और जो हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो क्या होता है, इन्वर्टेड कामा में होता है, राइट? तो ये होता है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, SRS, रिपोर्टेड स्पीच। मतलब ये है कि आर का मतलब रिपोर्टिंग, वी से वर्ब, और आर से रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, और एस से स्पीच। तो हमारा कामा में वीडियो देख लीजिएगा फर्स्ट वाला, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हमने बताया क्या क्या है। तो रूल फर्स्ट ये कहता है कि हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट में है। किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है। किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे किसको, इनडायरेक्ट में, तो हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस होगा उसका जो टेंस होगा क्या होगा, टेंस नो चेंज होगा। क्या होगा, टेंस हमारा क्या होगा, नो चेंज होगा। मतलब ये है कि हमारा सेंटेंस यहाँ का अगर प्रेजेंट दिख रहा है फ्यूचर, अब कैसे हम जानेंगे हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो जो प्रेजेंट होगा वहां पे क्या आता है, से आता है, या तो फिर क्या आता है, सेज आता है। और जो फ्यूचर होता है क्या होता है, फ्यूचर, वहां पे विल आता है, या फिर क्या आता है, शैल। अगर ये दिख रहा है यहाँ पे तो इसके बाद वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो चेंज नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी इतनी। दूसरा चीज हमारा क्या है, हमारा जो से होता है, से के साथ अगर टू दिया है, सेज के साथ टू दिया है, और सेट के साथ टू दिया है, तो इस से को हम क्या करते हैं, टेल में कर देते हैं, और इस सेज को क्या करते हैं, टेल्स में कर देते हैं, और ये जो सेड है वो क्या हो जाता है, टोल्ड में होता है। इतनी बात कंफर्म हो गई है। अगर इनके बाद हमारा क्या नहीं है, अगर टू नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, टू। टू का मतलब अगर टू तभी लगता है जब इनमें क्या लगा हो हमारा, यानी ऑब्जेक्ट लगा हो, सेट टू मी, सेट टू हिम, सेट टू राम, सेट टू श्याम, राइट? ठीक है ना, वट एवर द नेम विल बी गिवन देयर। सो you have to understand here what you need to do. Firstly, you have to find out if there is a to after the say, says and said. Then you have to change it in tell, tells and told. Otherwise, you will have to not do anything in the sentence, right? It will be same it is as it is. Got it? वो ऐसे ही रहेगा जैसे ये है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या करना है हमें, जो कामा है और इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा है, इनको हटाएंगे, क्या लगा देंगे, that. The place of the comma, inverted comma, we have to change that, right? Got it? तो क्या करना है, जो हमारा कामा और इन्वर्टेड कामा है उन पे हम क्या लगा देंगे, बताइए, that लगा देंगे। अब आज एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं हम डायरेक्ट का, क्या दिया है, he says to me। अब आइए कामा, इन्वर्टेड कामा, they are going to temple। इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया गया। अब सेंटेंस क्या दिया हमारा डायरेक्ट का, he says to me, उसने मुझसे कहा क्या कि they are going to temple, वो कहाँ जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। अब मान लीजिए यही बात मैं तुमसे बताऊं या किसी और से बताऊंगा, तो मैंने कहा उसने कहा कि
वे बाजार जा रहे थे, क्योंकि अब जब मैं बता रहा हूं तो अब वो टाइम बीत चुका है ना, जो उसने बताया था टाइम कुछ और था, अब जो मैं बता रहा हूँ टाइम अलग है, कुछ तो टाइम लगेगा बताने में, तो पास्ट हो जाएगा। तो ये, लेकिन जब वो प्रेजेंट में ये चीजें हैं तो बदलेगी नहीं, क्योंकि तुरंत बताई जा रही है, सेम टू सेम। प्रेजेंट का मतलब सामने है आपके, जब सामने बताई जा रही तो चीजें तुरंत आप भी जानेंगे, तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, ही। अब ये देखिए से के साथ क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है। से के साथ क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है। तो हमने बताया था जब से के साथ या से के साथ टू दिया रहता है तो इसको हम क्या करेंगे, टेल्स में कर देंगे। क्या करेंगे, टेल्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी। अब इसको क्या करना है, अभी बताया था दैट में करना था, दैट कर दीजिए। दैट, अब दे आर गोइंग टू टेम्पल। एक पॉइंट हमें याद रखना था कि जब यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया कि नहीं। बोला गया था ना कि जब यहाँ पे सेज आता है तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेजेंट। तो नहीं, जब प्रेजेंट होता है तो इधर वाला जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। तो हमने रूल वही अप्लाई किया, लेकिन टेल्स या सेज जो हमारा अगर टू लगा है तो बदल जाएगा। तो ही टेल्स मी दैट दे आर गोइंग का वैसे लिखना, दे आर गोइंग टू टेम्पल। बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, एक दूसरा फ्यूचर का लेके देखते हैं। कोई सेंटेंस डायरेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। सी विल सी, कामा, इन्वर्टेड कामा, शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ, इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिए। अब आ जाइए, चेंज करते हैं इसको इनडायरेक्ट में। क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सी विल से। अब देखिए विल आया है और से आया। विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर, और से के बाद टू नहीं आया है। तो टू जब नहीं आया है तो ये नीचे नहीं उतरेगा। टू का मतलब ये इसकी सीढ़ी है। टू का मतलब क्या है, इसकी सीढ़ी। जब इसको सीढ़ी मिलेगी तब ये नीचे आएगा, जब सीढ़ी नहीं मिलेगी वो वहीं पर आएगा। बात समझ रखिए। तो यहाँ पे इसको सीढ़ी नहीं मिलेगी वो वहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेवर चेंज, कभी नहीं बदलता, चाहे जिस टेंस में चला जाए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का बदलता नहीं, इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ था देखो, मी है तो मी रहेगा, हर है तो हर रहेगा, सी है तो सी, दे है देम, जो है वही ऑब्जेक्ट रहेगा, और जो सब्जेक्ट हो वही सेम टू सेम। तो सी विल से का क्या हो जाएगा, सी विल से। ठीक है, ये जो हमारा टेल इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सी विल से, अब इसको क्या करिए, दैट, अब क्या करना, ही वॉज वॉशिंग क्लॉथ, इधर लिखिए दैट ही वॉज। अब देखिए चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये क्या भी है, विल। विल का मतलब फ्यूचर, विल का मतलब फ्यूचर, सॉरी, विल का मतलब क्या है, फ्यूचर। और जब फ्यूचर हो जाएगा तो हमारा वो क्या होगा, आगे का जो हमारा रिपोर्ट जो क्या है, स्पीच का टेंस है वो बदलता नहीं है। मतलब ही वॉज वॉशिंग क्लॉथ, तो ही वॉज वॉशिंग क्लॉथ ही रहेगा, राइट। तो सी विल से दैट ही वॉज वॉशिंग क्लॉथ, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देखिए और फिर कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं वो आपको समझ में आ जाए। एक बार में नहीं समझ आ रहा, दो बार में नहीं समझ, तीन बार देखो, चार बार देखो, आएगा जरूर आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब एक मैं आपको देता हूँ, आप करके बताइए। डायरेक्ट मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप करके दिखाइए, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो चाहे आप एज योर विश आप खुद से करके मैच कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, दे से टू हर, ये हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब रिपोर्टिंग इसमें कोई सेंटेंस ले लीजिए, दे से टू हर दैट, हाँ, इंडिया, इंडिया हाँ इज ग्रेट कंटेंट। आप इसको चेंज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर सब चेक करके अपने क्लास टीचर या स्कूल में जहां भी चेक करवाना सकते हैं, इंग्लिश जो आपके जानकार हैं उनसे चेक करवा सकते हैं। ठीक है।
तो ये रहा रूल आपका, चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको आप क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो नोट बना के ही पढ़िए, क्योंकि चीजें आपको उस समय समझ में आ जाती हैं, लेकिन फिर क्या होता है वो कुछ टाइम के बाद वो भूल जाती है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट। If you want to write down it, just take it down. Otherwise, you can take a screenshot. Okay, let's move ahead. अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, ये कब बदलता है। ठीक है ना, तो बदलता कब है, देखिए बदलेगा कब, बस थोड़ा सा चेंज होता है जब बदल जाता है। क्या होता है, कब बदलेगा, देखिए हमने बताया क्या कि यहाँ पे फ्यूचर या प्रेजेंट रहेगा तो उधर बदलता नहीं है, लेकिन बदलेगा कब, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, पास्ट में आए। किस में आए, पास्ट में। पास्ट का मतलब सेड में आए, तो हमारा जो टेंस होता है वो जो नो चेंज है ना, तो टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेंस क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब अगर इधर इज एम आ रहा है तो वाज वर दिया तो हैड बीन, डू डज दिया तो डिड दिया है तो हैड, विल दिया है तो